हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एनआईओएस के रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर द बैच ऑफ 2024 के बारे में। इसके एग्जाम्स कब होंगे, कौन से बच्चे इसके लिए एप्लीकेबल हैं, साथ में इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन सी है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, इन सबों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसके जो एग्जाम्स हैं वो अक्टूबर नवंबर मंथ में शेड्यूल्ड होंगे। इसके रिगार्डिंग जो इसकी रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी जनवरी 1 से शुरू हो चुकी है। वे बच्चे जो नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना चाहते हो फॉर द रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ द एनआईओएस बोर्ड, उनकी जो एग्जाम्स हैं वो मार्च अप्रैल 2025 में कंडक्ट होंगे। इसके रिगार्डिंग जो रजिस्ट्रेशन है वो जून मंथ में शुरू हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, कौन कौन से बच्चे इसके रिगार्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर सेकेंडरी, वे बच्चे जिन्होंने स्टैंडर्ड 8 पास कर लिया हो वे इसके लिए एलिजिबल है। इसके बाद वे बच्चे जो स्टैंडर्ड 9 में पास या फेल कर गए हो वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट जो है ये डायरेक्टली स्टैंडर्ड 10th के बच्चों के लिए है। सबसे पहले वे बच्चे जो स्टैंडर्ड 10th फेल कर गए हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, या फिर ये उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है जिन्होंने स्टैंडर्ड 10th पास तो कर लिया है बट उनके नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं, तो वो अपने एज इम्प्रूवमेंट इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट जो है ये डायरेक्टली जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स के लिए है। लाइक फर्स्टली द फिफ्थ पॉइंट, जेई एस्पिरेंट जो है जो स्टैंडर्ड 12 इस साल दे रहे हैं साथ में जेई की तैयारियां भी कर रहे हैं, तो अगर उनको ये लग रहा है कि उनके नंबर्स जो हैं वो 75% से, जो कि मैंडेटरी क्राइटेरिया है जेई का, अगर कम आ रहा है तो वो इस एग्जाम को दे सकते हैं साइड बाय साइड। साथ ही साथ वे नीट एस्पिरेंट्स जिनको ये लग रहा है कि उनके नंबर जो रहेंगे वो 50-60% से कम रहेंगे, जो कि एम्स का क्राइटेरिया है, तो वो एनआईओएस बोर्ड के थ्रू अपना एग्जाम दे सकते हैं। सेवेंथ और एट पॉइंट जो है ये डायरेक्टली एक्सेप्शन केसेस का पॉइंट है। फर्स्टली सेवेंथ पॉइंट, वे बच्चे जो ऑलरेडी पीसीएम से 12 दे रहे हैं बट उनको ये लगता है कि वो नीट की एग्जाम भी देना चाहते हैं, तो वो एनआईओएस बोर्ड से डायरेक्टली एज ए एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बायोलॉजी को ऐड करके नीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई ऐसा बच्चा हो जो आर्ट्स या कॉमर्स का हो बट उनको दूसरे स्ट्रीम्स में जाना हो रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वो डायरेक्टली एडिशनल सब्जेक्ट्स की हेल्प से, एनआईएस बोर्ड के हेल्प से इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। लास्ट बट द मेन पार्ट कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड 10th एंड 12th की मार्कशीट लगेगी, या जो भी लास्ट क्लास का आपका मार्कशीट आपके पास है वो लगेगा। सेकेंडली, आपकी आधार कार्ड की बोथ साइड की फोटो इंपॉर्टेंट है, फ्रंट एंड द बैक साइड। एक फॉर्मल फोटोग्राफ आपको सबमिट करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको एक व्हाइट शीट में अपना सिग्नेचर को स्कैन करके भी अपलोड करना है। साथ ही साथ अगर आपके पास वाटर बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो एज अ एड ऑन आप एड्रेस प्रूफ के तौर पे उसे सबमिट कर सकते हैं। अगर एप्लीकेबल हो, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, कुछ केसेस में जैसे इंपॉर्टेंट होती है तो आप उसको वो देना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो आप हमारे नीचे दिए गए कस्टमर केयर चैट बॉक्स के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए हमारे स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर के थ्रू भी आप हमसे डायरेक्टली कॉल पे बात कर सकते हैं।